नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंगसेण में नहीं कराए जाने से आहत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 14 जुलाई को वहां किसी सरकारी दफ्तर में सांकेतिक तालाबंदी की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि सरकार गैंगसेण को भूल गई, लेकिन जब तक वो जिंदा है गैरसैंण के मुद्दे को मरने नहीं देंगे। गैरसैंण के मुद्दे पर पूर्व सीएम ने धामी सरकार पर हमला भी बोला और उन्होंने कहा कि विधानसभा में संकल्प पारित होने के बाद भी ग्रीष्मकालीन सत्र वहां पर नहीं कराया गया और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संकल्प पारित होने के बाद तीसरा ग्रीष्मकाल है, लेकिन इस दौरान गैरसैंण को राजधानी बनाना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री ने एक रात वहां बिताना भी मुनासिब नहीं समझा। सरकार के प्रतीक के तौर पर वहां कुछ भी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर देश के माहौल बिगाड़ने का गंभीर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि उदयपुर में एक टेलर कन्हैया की गला रेतकर हत्या की गई और उसमें जो दोषी पाए गए वो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। उदयपुर और कश्मीर दोनों ही घटनाओं में एक चीज कॉमन है कि दोनों में ही भाजपा से जुड़े लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा ये पूरी जांच होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने अपने ही आदमियों से हत्या करवाई है। जिन्होंने भी कन्हैया की हत्या की है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कॉल डिटेल्स भी निकलनी चाहिए। विशेष कारण यह है कि जिस विषय को लेकर हम काफ़ी समय से चिंतित थे, चाहे वो मैं हूं, चाहे मीडिया के जितने सीनियर्स हैं और इस देश के खासकर जो पढ़े लिखे सिटीजन हैं, वो सभी इस बात को लेकर चिंतित थे कि देश का माहौल कैसा हो रहा है। और यदा कदा जब कांग्रेस अपनी बात को रखती थी तो लोग उसको बायस्ड रूप में देखते थे कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो बोलेगी। लेकिन निकट समय में जो घटनाएं घटी हैं वो अब उन सारी चीज़ों को सामने ले आई हैं, चीज़ें बाहर आ गई हैं, प्रकट हो गई हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों के लिए एक दिन येलो अलर्ट और 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार के लिए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट है। वहीं 5, 6 व 7 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 7 को पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल में कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि भारी से बहुत भारी बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों में मध्यम भूस्खलन, चट्टान गिरने, सड़कों पर मलबा कटाव होने, नदी नालों में अति प्रवाह, निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। अगर बात कर लें तो इसमें जो बारिश है वो बढ़ेगी। तो 5-6 तारीख में आप देखेंगे कि जो हमारे फुट हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स है, जिसमें कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी या नैनीताल, चंपावत है, और अंदर में मैं कहूँगा कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ है। तो जो ये फुट हिल वाले हैं, इनमें तो मैं कहूँगा हैवी से वेरी हैवी रेंज है, भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कल और परसों 5 और 6 तारीख में वो देखने को मिलेंगी। तो थोड़ा सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। और इसी तरह जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि पिथौरागढ़ और बागेश्वर है, तो उसमें भी हैवी रेंज की एक आध का वहाँ पर भी चांसेस है। अन्य डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ऐसा जो प्रिडिक्शन है उस तरह बहुत ज़्यादा हैवी या इस तरह का नहीं दिखा रहा है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश तो जारी रहेगी और मिलेगी। तो पहाड़ों में तो आप देखते हैं कि हल्की से मध्यम बारिश भी मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें दिक्कतें तो बढ़ती है, चाहे वो कहीं पे लैंडस्लाइड है छोटा मोटा या फिर जो है बोल्डर्स गिरना, तो ये बिल्कुल ध्यान रखते हुए वहाँ पर चलना पड़ेगा। तो जो अभी 2 दिन है 5 और 6 में, तो जो नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे जो फुट हिल्स के अलॉन्ग के हैं उत्तराखंड के, तो उनमें एक्टिविटी अच्छी है। फिर जब आप 7 तारीख 8 तारीख में जाएंगे तो उसमें जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें एक्टिविटी रहेगी,
जो हैवी या वेरी हैवी रेंस की है, तो इक्का दुक्का वहाँ पर आप ये कह सकते हैं जो कुमाऊँ के हिल्स हैं, तो उसमें वो एक्टिविटी आगे भी 1-2 दिन रहने वाली है। तो आगे 4 से 5 दिन की मैं टोटल बात करूँ तो 5 तारीख से लेके करीब 8-9 तारीख तक जो एक्टिविटी है कुमाऊँ क्षेत्र अगर खास कर लें तो वहाँ ज़्यादा रहेगी, और गढ़वाल क्षेत्र में भी जैसे 6 और 5 के लिए बोला गया है 2 दिन ये जो है, तो इनमें अच्छी एक्टिविटी रहने वाली है। अगर बात हरिद्वार में श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं चंडी देवी और मनसा देवी रोपवे बंद हो चुका है। मेंटेनेंस के लिए रोपवे बंद रहेंगे। वहीं मनसा देवी रोपवे 4 से 6 जुलाई तक बंद रहेंगे। चंडी देवी रोपवे 7 से 9 जुलाई तक बंद रहेगा। तो रोपवे बंद होने से हरिद्वार में श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है और श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। आपको बता दें कि मेंटेनेंस के लिए चंडी देवी और मनसा देवी रोपवे को बंद किया गया है और ऐसे में श्रद्धालुओं को चढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि रोपवे होने से श्रद्धालुओं के लिए चढ़ाई करना आसान हो जाता है और ऐसे में अगर मेंटेनेंस के लिए रोपवे बंद होता है तो हरिद्वार में श्रद्धालुओं की मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।